हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आई हूँ नेक्स्ट स्टिच लेकर क्रोशिया लर्निंग क्लास का। और आज का जो स्टिच है मैं डबल क्रोशिया में बनाऊँगी। और इसमें मुझे बताना है कि हम लोग अगर पूरा डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने ये बनाया है डबल क्रोशिया, देखिए मुझे ये नहीं बनाना है, मान लो थोड़ा सा कुछ गैप करना है इसमें, तो कैसे किया जाएगा। अब मैं ये आपको बता दूं कि जो ये चेन हम लोग क्रोशिया बनाते हैं, ये हर चेन में जो बनाते हैं 1 2 3 4 जो चेन है, हर चेन में क्रोशिया बनता है। अगर हमें गैप करना होगा तो हमें एक चेन स्किप करनी होगी, और स्किप करने के बाद लेवल में लाने के लिए ऊपर एक चेन बढ़ानी होगी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि अगर हमें गैप करना हो, जाली जैसे नीटिंग में जाली डालते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही इसमें डलती है। तो ये ये हो गया। ये देखिए, पहले मैंने इसमें ले लिया एक क्रोशिया, एक छोड़ के जो अगले में लेती हूँ, मैं अक्सर बताती हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें क्योंकि मुझे एक चेन स्किप करनी है, ये देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये चेन मैं स्किप करूँगी और इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, तो इसमें चेन स्किप करनी है तो ऊपर भी मुझे एक चेन, अगर मैं मान लो ऐसे ही बना देती हूँ इसको, ये देखिए आप, मैंने ऊपर कोई चेन नहीं बनाई और मैंने ऐसे बना दिया है इसको, तो देखिए इसकी फिनिशिंग कैसी आएगी। ठीक है, दिख रहा है ये आपको, ऐसी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्किप करती हूँ तो देखिए, अगर मैं इसे स्किप करती हूँ एक चेन को, तो मुझे उसके ऊपर भी एक चेन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं एक चेन बना रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक चेन स्किप करके फिर दूसरे के अंदर बना रही हूँ एक क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए, फिर एक चेन बनाऊँगी, क्योंकि ये हाइट मुझे चाहिए, चेन मतलब मेरे स्टिचेस कम नहीं होने चाहिए। एक स्किप कर रही हूँ मैं, अगले में से फिर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, फिर एक चेन बना रही हूँ, फिर एक स्किप कर रही हूँ चेन, फिर डबल क्रोशिया आगे बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक चेन बनाई, फिर ये चेन डबल, ये एक स्किप होगी, और लास्ट में जो एक बचता है, जो अक्सर मैं बताती हूँ कि उसको भूलना नहीं, उसको बनाना, उसमें से मैंने ये ले ली चेन। ठीक है, एक तो ये हो गया जो जाली डालते हैं हम लोग। अब मैंने ये जाली डाल दी, इसके बाद मुझे प्लेन बनाना है। ठीक है, तो वो प्लेन कैसे बनेगा, अब इसको मुझे अंडू करना है, अब जाली को बिल्कुल बंद करना है। ठीक है, जाली को बंद करना मीन्स कि ऐसा करना है नीचे लाइन, और मेरे स्टिच भी कम नहीं होने चाहिए। तो इसका सीधा सा फंडा एक ये है कि, मतलब जो इसका रूल है वो ये है कि मैंने 3 लाइन बनाई, क्योंकि डबल क्रोशिया में बना रहे हैं तो हाइट चेन मैंने 3 ली। इसके बाद इस चेन के अंदर से मुझे लेना है। ठीक है, जो चेन हमने स्किप करी थी उसके अंदर से ये मुझे डबल क्रोशिया ले लेना है। ठीक है, और एक डबल क्रोशिया लेना है इस डबल क्रोशिया के ऊपर से, एक लूँगी इसके अंदर से, ध्यान से देखो आप, एक मैं अंदर से ले रही हूँ इसके, जो मैंने चेन बनाई, ये बनाई थी, जाली बनाई थी, और एक मैं ले रही हूँ इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से। ठीक है, तो ये बन गई मेरे उसकी जाली। ठीक है, फिर एक अंदर से, अब ये अंदर से क्यों लिया जा रहा है, इसके लिए इसका लॉजिक मैं बताती हूँ। हमने ये एक चेन स्किप करी थी और ऊपर भी एक चेन बनाई थी, तो ये हमारा लेवल हो गया। अगर मैं इसको ना करती तो ये ऐसे टाइट रहता है यहाँ पे, जो मैंने करके दिखाया था अभी। अब इसको फिर से लेवल में करना है, तो फिर मुझे जहाँ जहाँ मैंने चेन स्किप करी थी, फिर उतने फंदे मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, एक तो मेरा ये है ही है जो मेरा डबल क्रोशिया है। ठीक है, एक अब जो मैंने ये चेन बनाई थी इसके बीच में और यहाँ से स्किप करी थी, वहाँ से मुझे अपना दोबारा से डबल क्रोशिया ले लेना है, क्योंकि मुझे पूरे चाहिए मेरे स्टिचेस, कम नहीं चाहिए मुझे। ये फिर यहाँ से ले लिया मैंने, और फिर लास्ट में ले लिया एक, ये 3 हाइट चेन, ये देखिए। ठीक है, अब देखो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रोशिया मेरे नीचे थे, डबल क्रोशिया 9 क्रोशिया मेरे ऊपर है। ठीक है, फिर जैसे अगर जाली बनानी है तो एक क्रोशिया वो लीजिए, फालतू लीजिए, और मैं ये ले रही हूँ, एक छोड़ के अगली जाली में मैंने लिया, मतलब अगली चेन में लिया, सॉरी, फिर एक सॉरी। अब आप कहेंगे कि मुझे बड़ी जाली बनानी है, यही जाली अगर बड़ी बनानी हो तो बड़ी बनानी हो कि मुझे ये 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो उसमें मुझे क्या करना, अब मैं 2 चेन स्किप करूँगी, एक और एक 2। ठीक है,
ये 2 चेन मैं स्किप करूँगी, तो इसके लिए मुझे ऊपर भी 2 चेन बनानी पड़ेंगी, तब मैं ये 2 चेन स्किप करके यहाँ से फंदा लूँगी। ठीक है, मतलब सीधा सा इसका रूल ये है कि जितनी आप नीचे चेन छोड़ रहे हो उतनी ऊपर बना दो। ठीक है, 1 2 बनाई मैंने, और ये 1 और 2 छोड़ के थर्ड में मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये जो लेवल हमारे उसका जो वो रहता है ना, क्या नाम है अपना स्वेटर है, वो खींचेगा नहीं। अब ये क्योंकि लास्ट में एक ही बची है तो मैं 1 चेन ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब हाइट चेन 1 2 3, और अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ी जाली बन गई। देख रहे हो आप, इसमें मैंने किया, पहले जितना क्रोशिया बनाना है आपको, टी शर्ट बनानी है तो बड़ा बनाइए, बैग बनाना है तो छोटा बनाइए, अपने हिसाब से बना लीजिए जितना बनाना है। उसके बाद 1 चेन छोड़नी है नीचे, स्किप करनी है, मतलब उसको छोड़ के अगले में बनाना है, स्किप करनी है, और ऊपर 1 चेन बना लेनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर 1 1 छोड़ के ऐसे करना है, फिर हर एक में से फिर दोबारा इसको सेम ऐसा करने के लिए फिर हमें ये करना है। तो इसमें से पहले मैंने यहाँ लिया, फिर जो गैप था उसके बीच में से एक ले ली चेन, फिर एक अपने डबल क्रोशे के ऊपर से ली, फिर ये, तो ये फिर लेवल में आ गई। अब ये मेरी है 2 चेन छोड़ी, मैंने बड़ी जाली बनाई है। अब इसमें से क्या है, जैसे मान लें आप गैस करिए कि मैं क्या करूँगी, मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने यहाँ से हाइट चेन बनाई, यहाँ पे मैंने 1 चेन स्किप करी थी पहले, तो 1 चेन यहाँ से बनाऊँगी, 1 क्रोशिया यहाँ से बनाऊँगी, 1 क्रोशिया यहाँ से बनेगा, डबल क्रोशिया 1 यहाँ से बनेगा। अब आपकी बारी है बताने की कि यहाँ से मैं कितने डबल क्रोशिया बनाऊँ, यहाँ से कितने डबल क्रोशिया बनेंगे जो मेरा ये सब लेवल में आ जाए, बराबर मेरे स्टिचेस हों। तो यहाँ मैंने क्योंकि 2 चेन स्किप करी हैं तो ऊपर भी 2 चेन बनाई है, तो यहाँ से मैं लूँगी 2 क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में ये मैं बता देती हूँ आपको। ये जाली बनाने का तरीका बताती हूँ, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 1 ले लिया अपना, अब ये 1 लिया मैंने जो मेरा डबल क्रोशिया उसके अंदर से। अब ये देखिए, जो 2 स्किप किए थे नीचे और ऊपर 2 चेन बनाई थी, जो यहाँ से मैं लूँगी 2 डबल क्रोशिया। किसी भी हालत में कुछ भी हम बनाएं, हमारे स्टिच कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा हमारा। जो हम लोग बनाएंगे ना, जो भी बनाएंगे स्वेटर वगैरह, जो भी बनाएंगे, जो भी आइटम बनाओगे वो टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर। तो इसके लिए बैलेंस करना ज़रूरी है, उसके लिए अपने स्टिच बराबर होने ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि नीचे की सिलाई में तो हो गए, मतलब एक लाइन में तो हो गए मेरे 17, ऊपर हो गए 18 या ऊपर हो गए 20। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान करके चलना है। ठीक है, ये देखिए, और इसे लोग बॉर्डर की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आज का स्टिच है, आप प्रैक्टिस करिए, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता सकती हूँ आपको। ये हमारा, इसको बोलते हैं ओपन वर्क, ओपन मतलब खुला खुला वर्क। ये क्रोशे में, निटिंग में हम बोलते हैं जाली डाल दी, और क्रोशे में भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हो कि हमने जाली डाली है। ये छोटी जाली है, ये बड़ी डाली है। ऐसे ही आप अगर और बड़ा करना चाहें तो और बड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये स्टिच इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। लाइक करिएगा, शेयर करिए, ताकि और बिगनर्स को भी इसमें हेल्प मिले क्रोशिया सीखने में। बाय बाय, टेक केयर।